तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे शेयर किया था वीडियो में कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स के चैप्टर्स पे बेस्ड होगी। तो इसीलिए वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये आपके लिए। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, वो आप एक बार जरूर जाके विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके करंट अफेयर और जीके जीएस, बिहार जीके जीएस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट्स मैं हर दिन डालती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, टीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। अब इम्पोर्टेंट है कि हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि अब आपके पास 30 डेज है। 30 डेज में ये चीज अगर पहले से हमने प्रिपेयर की होती तो शायद हमारा और टाइम बच सकता था, लेकिन खैर एग्जाम डेट थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है। इसी वजह से हमारे पास इतना टाइम है कि हम सिर्फ लिमिटेड और जो कंसाइज चैप्टर्स है, मतलब जिससे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे। अगर हम 6 to 12 तक पढ़ने लगे तो इतना टाइम भी नहीं है कि वो पूरा चैप्टर भी खत्म किया जा सके, एनसी और एससीईआरटी दोनों को खत्म किया जा सके। ये बहुत ही रेयरली हो पाएगा। अगर कोई ऑलरेडी नोट्स बनाया है या फिर पढ़ रहा है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है। इसी वजह से ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ और इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बस सिलेक्टिव ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहले एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम जियोग्राफी लेके चलते हैं। तो जियोग्राफी में जो क्लास 9 है, क्लास 9 और 10 और 11 के ही चैप्टर्स में लेके आ रही हूँ। तो इसमें देखिए पहले क्लास जो 9 है उसमें चैप्टर 3, चैप्टर 4, 5 और 6 इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो चैप्टर 3 है ना, तो ये सेम अफवाह तंत्र वो क्लास 11 में भी है। तो इस यहाँ से लेकर आप क्लास 11 की भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। जो क्लास 10 है, तो क्लास 10 में जो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये है, इतने ही चैप्टर देखिएगा। उसके आगे 6, 7 देखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी का जो सेकंड है, जो आप लोगों का क्लास 11 है, तो इसमें जो शायद 2 बुक है ना, तो 2 बुक में जो फर्स्ट बुक है उसमें जो आप लोगों का चैप्टर है 3, 4, 5, 7 और 10, 12 इतने टॉपिक्स देख लीजिएगा। आप अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। और साथ में जो इसकी सेकंड बुक है, तो उसमें जो चैप्टर है आपका 2, 3, 4, 5, 6 इतने चैप्टर्स आपको देखने हैं। और तो इतनी चीज देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए हिस्ट्री में जो है क्लास 8 है, क्लास 8 में आपको 4, 5 और 8 देखने हैं। और उसके बाद 6, 7, 8 इतना आपको देख लेना है। और जो इसमें ही मैं एससीईआरटी में भी बता दे रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें एससीईआरटी से भी दिया गया है। तो एससीईआरटी में जो क्लास 10th है, तो उसमें से 2nd and 4th ये टॉपिक पढ़ना है। और क्लास 9 में जो आदिवासी विद्रोह हुए हैं और 1857 की क्रांति दी गई है, तो बस एससीईआरटी से बस इतने ही दो ही क्लास 9 और 10th के इतने ही चैप्टर्स देख लेना। और उसके बाद रहा साइंस। साइंस में आपको शुरुआत उल्टा करना है, मतलब आपको 6 to 12 नहीं जाना है, आपको उल्टा आना होगा। तो इसमें देखिए क्लास 10th में 5, 6, 7 बल्कि इसमें तो मैं बोलूंगी कि आप पूरा ही अगर पढ़ लेना तो ये बेटर होगा, क्योंकि उसमें सभी इंपॉर्टेंट ही है। लेकिन फिर भी अगर आप उसमें सेलेक्टिव पढ़ना चाहेंगे तो 5, 6 और 7। और क्लास नंबर जो 11 है, तो उसमें 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18 और 19, यानी कि 1, 2, 3, 12, 13, 14, 18, 19। क्लास 12 में है 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, ये मतलब जीव विज्ञान का पोर्शन है। तो 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13 इतनी चीज पढ़नी है। और इतनी चीजें आपके लिए इनफ होगी। जो 1 महीना बचा हुआ है, तो 1 महीने में इतना याद करना इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर देख लेना। और इसके अलावा जो करंट अफेयर के टॉपिक्स मैं डाल रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो उसे डेली देखा कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो हम लोगों का एग्जाम है जून में होने वाला है, तो मई तक पूछ सकता है। तो अभी मई चल रहा है, इस वजह से मई में आपको 30 तक
30 ना सही कम से कम जो 15 डेज का चला गया है तो उतने दिनों का पूछ सकता है, इसलिए वो चीजें आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे, मैं हर दिन आपको 2 क्वेश्चन देती हूँ, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं बता देती हूँ आपको। तो जो लौंग है, लौंग पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर पुष्पकली होगा। और कौन सा देश है जिसने जो हम लोगों का गर्भपात है उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया है, तो वो फ्रांस होगा उसका आंसर। तो ये दोनों का भी आंसर मैंने आपको बता दिया। और ऐसे ही आप करंट अफेयर को डेली पढ़ते रहे और अपने आप को अपडेट करते रहे। बाकी एक बार मैं आपको मेरा टेलीग्राम व्यू दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डाली जा रही है। बाकी आई होप मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई देती हूँ। और सही गाइडेंस भी अगर आपको मुझसे मिल रही है होगी तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।